नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका 80 खबर से जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे। प्रदेश के कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ा। रायपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में आईटी की दबिश दी गई। इनकम टैक्स चोरी की आशंका के चलते कार्रवाई। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हो रही जांच। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया के यहां दबिश दी गई। स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में कार्रवाई जारी है। तो आप ये देखिए कि जिन 4 प्रमुख ठिकानों पर आईटी की छापेमार कार्रवाई चल रही है, उनके आपको नाम बता रहे हैं, जिनमें कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच हो रही है। कारोबारियों के सीए के दफ्तरों में भी जांच चल रही है। और शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया के यहां दबिश दी गई है। स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। तो एक साथ प्रमुख ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई आईटी ने दबिश दी और कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही साथ जिनके जो सीए हैं उनके दफ्तरों में भी जांच हो रही है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है और छापेमारी कार्रवाई जो है वो जारी है। ये रामदास अग्रवाल जो है स्टील कारोबारी, उनका ये ऑफिस है और यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी दबिश जारी है। अगर हम बात करें तो रायपुर, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में ये कार्रवाई जारी है, जिसमें दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर भी शामिल है। इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के चलते आईटी की दबिश जारी है। कारोबार से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आईटी जांच तो कर ही रही है, उसके साथ ही कारोबारियों के जो सीए के दफ्तरों में भी ये जांच चल रही है। शराब व्यवसायी अमोलक सिंह भाटिया और स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के ठिकानों पर के साथ ही रायपुर के ऐश्वर्या किंगडम में भी छापे जारी है। इनकम ये आप देख सकते हैं कि भैया एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आइए ना इधर, एक मिनट सुनिए तो एक जानकारी लेनी थी। तो ये आप फोर्स है क्या अंदर? सिक्योरिटी कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? कोई पता नहीं। आप लोग कितने बजे से हैं? तो ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो है यहाँ पर गाड़ियां आप देख सकते हैं। इन गाड़ियों के जरिए जो है इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुंची है और अंदर लगातार दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इनके आधार पर ये और पता करने की कोशिश की जाएगी, चूंकि सीए के जरिए भी कि और कौन कौन से रिश्तेदार या जान पहचान के लोग या करीबी जो हैं उनके पास में दस्तावेज हैं या उनके नाम पे जमीन है, बोगस कागजात भी तैयार करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर इन शाम तक के ये कहा जा रहा है कि और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी है। इन कार्रवाइयों के बीच में एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया था कि फिर से प्रदेश भर में इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा वो आ गए क्या? अभी तो केवल इनकम टैक्स आया है, आने वाले समय में ईडी और सीबीआई भी यहाँ पर दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वही रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर 4 बड़े ठेकेदारों के यहां आईटी की दबिश दी गई है। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार के यहां छापा पड़ा है। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर पड़ा आईटी टीम का छापा। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्णा बिहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा पड़ा। सुबह 5 बजे से चल रहा है इनकम टैक्स अधिकारियों की कार्रवाई। दूसरे राज्यों और जिले की गाड़ियों में आए हैं अधिकारी। तो खबर रायगढ़ से है, 4 बड़े ठेकेदारों के यहां आईटी की दबिश। रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के यहां छापा पड़ा। खरसिया के बड़े ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के घर पर आईटी का छापा। चैतन्य नगर में आकाश जिंदल और कृष्णा बिहार में नटवर रतेरिया के ऑफिस में छापा पड़ा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता ममता लांजेवार और साथ ही रायगढ़ से हरपाल सिंह जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो ममता आपके पास आते हैं। देख पा रहे हैं कि सुबह से ही टीम दबिश दे रही है, अंदर की कोई जानकारी बाहर निकल कर आई है क्या अभी तक?
देखिए, हमने रामदास अग्रवाल जो है, जो स्टील कारोबारी हैं, उनके यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं वो दिखाया था छेरी खेड़ी के पास में। और इस वक्त हम कटोरा तालाब में मौजूद हैं। अमोलक सिंह भाटिया का ये घर है और यहाँ पर जो इनकम टैक्स की कार्रवाई अंदर भीतर जारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और दरवाजे जो है बाहर से बंद कर दिए गए हैं। अभी एक शख्स भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया। और शराब के काफी बड़े कारोबारी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की गाड़ी लेकर, जो कि किसी को खबर न हो, इसी वजह से मध्य प्रदेश की जो गाड़ी लेकर यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी। करीबन 4:30 बजे के करीबन पैटी 4:30 बजे यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनके दस्तावेजों के साथ ही जो उनके सीए हैं उनके भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे के ऊपर से कैमरा लगा के हम किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा सके। आप देखेंगे कि ये जो इनोवा है, इसके जरिए यहाँ इससे जो है वो टीम यहाँ पर पहुंची थी मध्य प्रदेश का। आप ये नंबर देख सकते हैं। और ये पूरी टीम और सीआरपीएफ के जो है वो जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। भैया, कितने बजे आए यहाँ पे? कितने बजे? रात में आया हूँ तो। और कितने लोग थे इसमें? ये नहीं मालूम मेरे को। मध्य प्रदेश से आए ना आप? जी। हाँ, कहाँ थी गाड़ी? जबलपुर। जबलपुर से आए हुए हैं। रात को यहाँ दरवाजा सुबह कब पहुंचे? सुबह 5 बजे। रात को रवाना हुए थे वहाँ से? नहीं, हाँ, जबलपुर से तो रात में। जी, जबलपुर से तो रात में आए हैं। जबलपुर से रात में आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की गाड़ी है और बता रहे हैं जो गाड़ी चालक है वो बता रहे हैं कि जबलपुर से रात को निकले थे सुबह 5 और उसके बाद सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे। ये 2 गाड़ियां हैं, एक छत्तीसगढ़ की से गाड़ी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इनोवा जो है यहाँ पर है। कटोरा तालाब का काफी पॉश इलाका है और यहाँ पर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो बिलासपुर, दुर्ग, अलग अलग जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगाए गए। बिल्कुल ममता, और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ है। जैसा कि जबलपुर की गाड़ी है, एमपी की गाड़ी बताई जा रही है, जबलपुर से आए हुए हैं। अब सीधे रुक करेंगे रायगढ़ का, हरपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं। हरपाल सिंह, अब हम देख पा रहे हैं कि रायगढ़ में 4 ठेकेदारों के यहाँ कार्रवाई हुई है, जहां पर रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार बताए जा रहे हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या अभी अपडेट इस पूरे मामले में मिल पाया है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के चांदनी चौक में। चांदनी चौक में रामदास अग्रवाल जी के यहाँ छापा पड़ा है। बता दें, सड़क ठेका को लेकर उनका बड़ा कारोबार है, जिसके लिए आईटी की टीम सुबह 5 बजे से ही फाइलें खंगाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कब्जे में लेकर जांच कर रही है और आईटी के लगभग 8 से 10 अधिकारी अंदर फाइलें खंगाल रहे हैं। देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान जो है यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर खड़े हुए हैं। ये जो पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके ऑफिस का है, जहां पर अभी अधिकारी फाइलें खंगाल रहे हैं और अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं कि किस तरह से आयकर उनकी जो आय है उसकी जांच की जा रही है। सीए को भी बुलाया गया है और क्या स्थिति अभी तक बन पाई है इसके लिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। जवानों को तैनात किया गया है कि किसी तरह के लोग बाहर ना आ सके या अंदर ना जा सके। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जवान जो है यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर खड़े हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान है, देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हुई है। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ये ओडिशा और झारखंड जैसे अन्य राज्यों की गाड़ियां, छत्तीसगढ़ की गाड़ियों से नहीं आया गया है। अधिकारी कहीं न कहीं इस बात से आश्वस्त थे कि पूर्व में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आशंका जाहिर कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में आईटी की दबिश पड़ सकती है। अब नतीजे मान सकते हैं उसके कि कुछ दिन के बाद ही छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जैसे औद्योगिक शहर में 4 जगहों पर छापे पड़े हैं, जिसमें से बड़े उद्योगपति हैं, बड़े कारोबारी हैं, जिनका सीधे तौर पर दखल रहता है। अब देख सकते हैं फाइलें खंगाली जा रही है, कागजें जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जब्ती या किसी भी तरह की बात जो है सामने नहीं आ पाई है। शाम तक मामला स्पष्ट होने की बात कही जा रही है। अधिकारियों से लगातार मिलने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल हरपाल, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। ममता, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि
पूरा बल तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कोई भी बाहर का अंदर ना जा सके, ना ही अंदर का कोई बाहर आ सके। और अब इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में आईटी के छापे पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। कारोबारियों के यहां आईटी के छापे पर बोले मुख्यमंत्री कि इनकम टैक्स की टीम अभी छत्तीसगढ़ आ गई है, उसके पीछे पीछे ईडी और सीबीआई की टीम भी आएगी। उन्होंने ये कहा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि छापेमारी कार्रवाई होगी, और एक बार फिर से उनका यही कहना है कि जब अब छापा शुरू हो चुका है, अब सीबीआई और ईडी भी पहुंचेगी जांच करने के लिए। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। मैं तो पहले ही बोला था, अभी कौन सा आया है आईटी, अब ईडी भी पीछे पीछे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम खुद मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। कूनो पालपुर में चीता बसाने की योजना की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ ही महिला स्व सहायता को भी समूह को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और एक मध्य प्रदेश में बड़ी शुरुआत। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई अवसर नहीं हो सकता कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जब उनका जन्मदिन है, जिसको हम सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क में जो 8 चीतों का शिफ्टिंग जो होने वाला है, उसको माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे, देश को सौगात देंगे। और साथ में ही मध्य प्रदेश के जो हमारे स्व सहायता समूह हैं, उनके एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर मध्य प्रदेश के आम नागरिकों में इस बात का व्यापक उत्साह है और हम सब कार्यकर्ता उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में कल से ही जुट गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह और पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करेगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। सतना में मानवता को शर्मसार करने वाला एक